हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। माया और सजावल एक ही कॉलेज में पढ़ने के साथ मोहल्लेदार भी थे। माया की शादी की तारीख फिक्स हो चुकी थी। इसके पापा ने सजावल के घर मिठाई भिजवाई थी। माया बहुत खुश थी क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे बहुत भाए थे। उसको अपने मंगेतर की पर्सनैलिटी और उसे पसंद करना बहुत अच्छा लगा था। जब पहली मुलाकात में ही इन दोनों को अलग बातचीत करने का मौका दिया गया तो माया के मंगेतर ने उसे पहली बात यही कही थी कि वो उसे पहली नज़र में ही देखते साथ भाग गई थी और अब वो इससे शादी करेगा, वरना किसी से नहीं, और इसके हर दुख सुख में इसका साथ निभाएगा, इसका साथ कभी न छोड़ेगा। ये बातें माया के लिए नई और दिल फरेब थी। वो इससे उसका फ़ोन नंबर ले गया और हर वक्त मैसेज और फ़ोन पर उससे प्यार भरी बातें करता रहता था और वो इसकी बातों पर हैरान होती थी कि देखने में वो कितना सोबर सा था, मगर उसके साथ हर वक्त कैसी रोमांटिक बातें करता रहता था। रोमांटिक मैसेज के कब तुम मुझे मिलोगे, मुझसे जुदाई तुम्हारी बर्दाश्त नहीं हो रही, तुम्हारी याद में तड़प रहा हूँ, वगैरह वगैरह। आज वो अपने पापा के साथ अपनी शादी का बेड सेट देखने आई कि दुकानदार उसे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। माया को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने दुपट्टे से नकाब कर लिया तो वो इसके कान में आकर बोला, बाजी, आपके पोस्टर पूरी मार्केट में लगे हुए हैं। उसने पापा से उलझन भरे अंदाज में कहा, पापा किसी और शॉप पर चले, इधर कुछ पसंद नहीं आ रहा। इधर इसके मंगेतर के बार बार मैसेज आ रहे थे कि मुझसे फ़ोन पर बात करो, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा हूँ। इसे पहले ही गुस्सा आ रहा था, ऊपर से मंगेतर की डिमांड। उससे मैसेज किया कि वो पापा के साथ मार्केट शॉपिंग करने आई है, बात नहीं कर सकती, तो वो फिर भी बात न आया कि एक साइट पर जाकर 2 मिनट बात कर लो। उससे मजबूरन बात माननी पड़ी। पापा इसकी कोफत ज़्यादा शक्ल देकर समझ चुके थे कि हर वक्त इसके मंगेतर के फ़ोन ही आते रहते हैं। अब भी वो देर करवा रहा था, फ़ोन छोड़ नहीं रहा था। माया ने बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़वाया और फ़ोन बंद करके पापा के पास आ गए। जब वो दूसरी शॉप पर पहुंचे तो माया की हैरत की इंतहा न रही। माया एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इसके पापा की ये दूसरी शादी थी। पहली शादी उनके ख़ानदान में अपने गाँव में हुई थी। इनकी बीवी उनसे 8 साल बड़ी थी और एक बेटा भी था। इसके पापा की गाँव की लड़की से शादी करने का बिल्कुल मूड न था। वो वालिदैन को बहुत इनकार करते रहे क्योंकि ये पढ़े लिखे थे और पढ़ाई के सिलसिले में मैट्रिक के बाद शहर में ही रहे। इसी वक्त उनकी शादी कर दी गई, मगर वो धमकी देते रहे कि मैं बाद में शहर में शहरी लड़की से शादी करूंगा। इस वक्त फिर आप लोग मुझे रोक नहीं सकेंगे। घर वालों ने सोचा जब शादी हुई, बच्चे हुए तो खुद ही निभाह कर लेगा, मगर माया के पापा ने अपनी तालीम मुकम्मल करते ही शहर में नौकरी भी ढूंढ ली और माया की माँ, जो कि उनकी क्लास फेलो थी, उसे शादी करने के लिए उसके बाप से जाकर रिश्ता मांगा, साथ सारी सच्चाई भी बता दी। माया के नाना ने अच्छा और सच्चा लड़का देकर इस शर्त पर रिश्ता देने की हामी भरी कि फिर वो सारी जिंदगी शहर में ही रहेगा और मेरी बेटी को कभी भी गांव साथ चलने की जिद नहीं करेगा और ना ये कभी किसी भी मौके या तकरीब में गांव में शिरकत करेगी। हाँ, अगर तुम्हारे वालिदैन अगर साथ आकर शहर रहना चाहें या जब चाहें मिलने आए, हमेशा साथ रहें, हमें कोई एतराज़ नहीं। और अपनी पहली बीवी और बच्चे को भी कभी हमारी बेटी के साथ नहीं रखोगे। हाँ, खर्चा बेशक उन्हें देते रहो। इसने माया के नाना की सारी बातें मान ली। माया के बाप ने अपने घर वालों से जाकर बात की तो पहली बीवी और इसके ससुराल वालों ने क़यामत मचा दी कि अगर तुमने दूसरी शादी की तो हम कभी अपनी बहन को तुम्हारे साथ बसते नहीं देंगे और ना ही अपने भांजे की शक्ल तुम्हें सारी जिंदगी दिखाएंगे। हमारी बहन और भांजा हम पे भारी नहीं है। इसका साला जाके स्टाम्प पेपर ले आया। इसके वालिदैन बहू की तरफदारी में बेटे से मरना जीना ख़त्म करने पर तुले हुए थे। माया के बाप ने उन्हें याद दहानी कराई कि मैंने पहले ही कहा था कि मेरी गाँव में शादी करवाकर मेरी और इसकी ज़िंदगी बर्बाद न करो। मैं शहर में बसना चाहता हूँ, शहरी लड़की से शादी करूँगा। मगर इसकी ये बात उनके नज़दीक कोई अहमियत न रखती थी। आखिर उसने गुस्से में स्टाम्प पेपर पर लिख दिया कि आज के बाद उसका बीवी और बच्चे से कोई ताल्लुक न होगा और ना वो इन पर हक जताने का दावेदार होगा। माया के वालिद को अपने वालिदैन पर अफसोस हो रहा था, जो ये कह रहे थे कि हम तेरे बगैर तो रह सकते हैं, मगर अपनी बहू और पोते के बगैर नहीं रह सकते। माया के वालिद ने शहर आकर माया के नाना को सारी सूरत हाल से आगाह किया तो उन्होंने कहा कि क्या घर वालों की मौजूदगी के बगैर निकाह करके हमारे घर दिमाग बनना पसंद करोगे? हमारे दोनों बेटे मुल्क से बाहर अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं, हम अकेले रहते हैं। हमने बच्चों में जायदादें भी तकसीम कर दी और बेटी के हिस्से में अबाई घर आया है। अब तुम भी इस घर की वारिस हो, मेरी बेटी को तहफ़्फ़ुज़ दो, हमारे बेटे बनकर रहो। इस तरह माया के वालिद ने माया की माँ से निकाह सादगी से किया और उनके घर शिफ्ट हो गए। माया से बड़ा एक भाई पैदा हुआ और उससे भी मैट्रिक के बाद माया की माँ ने अपने भाइयों के पास स्टडी के लिए भेज दिया। फिर 3 साल बाद माया पैदा हुई तो माया के वालिद ने उसे मुल्क से बाहर भेजने से मना कर दिया। खुद माया की माँ भी अपने बेटे को मुल्क से बाहर भेजकर पछता रही थी, जो अपने मुल्क आना पसंद नहीं करता था। वहीं एक अंग्रेज से शादी करके वहीं बस गया।
अब माया ही वालिदैन और नाना नानी की जान थी। इसके वालिद अपने वालिदैन से मिलने गांव गए तो इनके साले गुस्से में बहन को अपने घर ले गए। माया के बाप ने वालिदैन को बहुत कहा कि मेरे साथ शहर चल के रहे, मगर वो ना माने तो गांव के एक मियाँ बीवी को तनख्वाह पर उसने वालिदैन के पास रखवा दिया। इसका दिल करता कि माया को भी कभी गांव ले जाए, मगर ससुर से डरता था कि वो कहेंगे कि वादा खिलाफी की है। माया के दादी दादा अपनी बहू से मिलते और पोते से भी, मगर वो लोग बहू को इनके साथ न भेजते। उन्होंने माया के दादी दादा को सख्ती से मना किया हुआ था कि वो अपने बेटे को हमारी बहन और उसके बेटे की कोई ताज़ी रिपोर्ट अपने बेटे को न देंगे, वरना अच्छा न होगा। इसने हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद की, हम उसे कभी माफ़ नहीं कर सकते। फिर बेटा अगर कभी अपनी बेटे के बारे में पूछता तो वालिदैन उससे नए सिरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते। इस वजह से उसने दोबारा उनसे पूछना ही छोड़ दिया था। माया की माँ के साथ माया का बाप एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। माया की माँ बहुत अच्छी थी। वो अक्सर उसे कहती कि अपने वालिदैन को शहर ले आओ। आखिर माया का बाप इनको ज़बरदस्ती अपने साथ शहर ले आया। माया की माँ और नाना नानी ने इन लोगों को खूब आओ भगत की और इनको हॉस्पिटल से मुकम्मल चेकअप करवाया और जो इस उम्र में इनको बीमारियां लगी थी उनका अच्छा इलाज शुरू करवाया। माया इनके पास बैठती और खुश होती। बाहर से पोता भी फ़ोन पर बात करता रहता। वो कहते कि उन अपने गांव के लोगों की निस्बत ये लोग ज़्यादा अच्छे हैं जो हमारी इतनी खिदमत करते हैं। इन गांव वालों को तो लड़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती। हमने बेटे को छोड़कर बहू का साथ दिया, मगर जब पहली बार बेटा मिलने आया तो वो बहू और पोते को लेकर चले गए। हमने कहा भी कि तुम्हारी बेटी अभी भी इसकी बीवी है, उसने उसे तलाक तो नहीं दी। अब बेटा हमसे मिलने तो आएगा, मगर उन्हें हमारी कुर्बानी और तन्हाई का भी ख्याल न आया कि हम कैसे रहेंगे, और पोते को भी हमसे दूर कर दिया। इनकी बेटी के लिए खानदान में रिश्ता न था, जो थे वो करना नहीं चाहते थे कि ये लड़ाका लोग हैं, मगर हमारे पास आकर इस वक्त मिन्नतें तरले करने लगे। अब जब शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो कहते हैं कि हमारी बेटी के पास बेटे का सहारा है, इससे अब ससुराल की गुलामी करने की क्या ज़रूरत है। जब शोहर ही साथ शहर में ना रखे तो हम बेटी को उसके वालिदैन की आयागिरी करने क्यों दें। इनकी सोच पर अफसोस होता है। माया की दादी अक्सर पोती को ऐसे किस्से सुनाया करती थी। वो लोग इतने बीमार थे कि जब वो आए तो डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दिया हुआ था, फिर भी वो साल भर जिंदा रह सके। पोती उन्हें करीबी पार्क रोज लेकर जाती। वो बहुत खुश होते। बहू उनके परहेजी खाने पकवाती और कहते काश हम अपने बेटे का भला सोचते और इसकी गांव में शादी ना करवाते, मगर इनकी वफात पर भी बहू शहर न आई। सिर्फ इसके वालिदैन और भाई आए और जनाजा होते ही खाना खाए बगैर जल्दी से निकल गए। किसी से फालतू बात न की। माया के वालिद और माया के नाना नानी ने इनकी बहुत इज्जत करना चाही, मगर वह हनूज उखड़े रहे। पोते को भी न लाए। बाप ने बेटे की शक्ल तक न देखी। वो अगर बेटे का नाम भी लेता तो वो लड़ने मरने पर आ जाते। बेटे के दिल में भी बाप की बहुत नफरत डाली कि वो जवान होते भी बाप से मिलने की ख्वाहिश न रखता था। नाना नानी भी कुछ अरसे बाद वफात पा चुके थे। माया का बाप अपनी बेटी पर जान छिड़कता था। बीवी ने अपने सोशल लाइफ बना ली थी और वो इसमें हर वक्त बिजी रहती। सजावल की माँ इसकी दोस्त थी। सजावल और उसका दोस्त ताबिश दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके घर भी साथ साथ थे। माया भी उन्हीं के साथ पढ़ती थी, मगर वो इन दोनों को बिल्कुल लिफ्ट न कराती थी। सजावल इसके पीछे दीवाना बना रहता था और कभी माँ उसके हाथ कुछ पका हुआ भेजती तो वो फिर भी अकड़ से उससे बात न करती, क्योंकि वो उसे देखकर शोखी से मुस्कुराता रहता था। और इसका दोस्त ताबिश उसे भाभी कहता था। माया के वालिद और सजावल और ताबिश के वालिद भी मोहल्लेदार होने के नाते एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात रखते थे। ताबिश की आदत थी कि वो जिस लड़की को भी देखता इस पर फिदा हो जाता। कॉलेज में भी वो ठड़की मशहूर था। कई लड़कियों से दोस्ती की और छोड़ी। मोहल्ले की लड़कियां भी उससे बहुत तंग रहती। इसके वालिद को कई मर्तबा इसकी शिकायत आ चुकी थी, मगर वो इस पर भी हर तरह की सख्ती करके देख चुके थे। धमकियां भी देते रहते थे, मगर मजाल है जो वो सुनता काफ़ी ढीठ था। इसकी माँ उसे कॉलेज से छुआने नहीं देती थी कि चलो जैसे तैसे रो धोकर पढ़ाई तो कर ही रहा है, कभी फेल नहीं हुआ, वरना इसके कॉलेज का प्रिंसिपल इसके बाप का पुराना क्लास फेलो था। वो इसकी दूसरों से लड़ाइयों से बहुत तंग था और इसके बाप से कहता था कि अगर तुम मेरे क्लास फेलो ना होते तो मैं ऐसे लड़के को एक मिनट भी अपने कॉलेज में ना रखता, मगर तुम्हारी दोस्ती का ख्याल आ जाता है। वो इसे किसी और कॉलेज में भी नहीं डाल सकते थे कि इधर प्रिंसिपल लिहाज कर जाता है, दूसरे सजावल उसका जिगरी दोस्त है। वो लड़कियों के पीछे नहीं भागता, बल्कि उससे भी मना करता रहता था। माया की मामा की अचानक वफात से माया बहुत दुखी हो गई थी, मगर इसके पापा हर वक्त उसके साथ रहते थे और उसे तसल्ली देते रहते थे। अब शादी बीवी के होते ही तय पा गई थी। इसके 2 माह बाद ही लड़के वालों ने शादी की जल्दी मचा दी। माया के पापा भी बेटी के फर्ज से सुबकदोश होना चाहते थे। इस रिश्ते से पहले सजावल ने माया के बाप से माया का डायरेक्ट रिश्ता मांगा था। हुआ यूं था कि सुबह सुबह माया के पापा मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। सजावल अपने कमरे की खिड़की से पर्दा हटाकर उन्हें अक्सर देखा करता था।
इसकी वजह ये थी कि कभी कभी माया भी इनके साथ वॉक पर जाती थी। इन सब की सजावल और उसके दोस्त ताबिश की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और दोनों ने जॉब के लिए मुख्तलिफ जगह पर अप्लाई किया हुआ था, मगर अभी तक इनको जॉब नहीं मिली थी। सजावल चूंकि माया को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, इसने अपने वालिदैन से कहा कि प्लीज मेरा रिश्ता माया के वालिद से मांगे और पक्का करें, ये ना हो कि उसका रिश्ता कहीं और हो जाए। इसके वालिद ने कहा कि पहले कोई अच्छी नौकरी तो लगे, फिर हम तुमसे इसका रिश्ता मांगते हुए अच्छे लगते हैं। अभी मांगेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि बच्चा तो कुछ करता नहीं है और बेरोजगार लड़के को कौन रिश्ता देता है। इसकी माँ ने भी शौहर की हाँ में हाँ मिलाई और कहा, अगर तू माया की माँ जिंदा होती तो मैं उससे हंसी मजाक में बात कर लेती कि देखो माया को मैं बहू बनाऊंगी, तो फिर वो अपने शौहर से भी तुम्हारा जिक्र कर देती। मगर अब चूंकि वो इस दुनिया से जा चुकी है तो हम कैसे ये बात करें। जरा सब्र करो, नौकरी जूं ही लगी हम पहला काम तुम्हारा रिश्ता मांगने का ही करेंगे, कोई और काम नहीं करेंगे। और फिर वो लॉजिक देने लगा कि आप लोग इस तरह भी तो बात कर सकते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर फारिग हो गया है और अब नौकरी ढूंढ रहा है। जो ही नौकरी लगी हम आपके घर माया का रिश्ता करने का इरादा रखते हैं, ताकि इनको कंफर्म हो जाए कि आप लोग जरूर रिश्ता मांगेंगे। सिर्फ नौकरी लगने का इंतजार कर रहे हैं, फिर अगर कोई और रिश्ता आया भी तो वो इधर नहीं देंगे। सजावल के पापा ने उसे समझाया कि वादा है तुम्हारी नौकरी लगते ही हम सबसे पहला काम यही करेंगे, अभी बात करना मुनासिब नहीं लग रहा, जाओ तसल्ली रखो। वो वालिदैन की बात सुनकर समझ गया कि इनसे कहना फजूल है। उन्होंने माना नहीं, इसलिए मैं हिम्मत करके खुद ही अंकल से बात कर लेता हूँ। इस मकसद के लिए वो खिड़की में खड़ा होकर तैयार होकर इनका इंतजार करने लगा। आज वो दुआ कर रहा था कि माया साथ ना हो, वरना वो बात कैसे करेगा। वरना वो रोज ये दुआ करता था कि माया साथ हो, क्योंकि जब से वो लोग पढ़ाई से फारग हुए थे इसको माया को देखने का मौका ही बहुत कम मिलता था। पहले कम से कम यूनिवर्सिटी में वो इसे देख तो लेता था। जब उसे माया के पापा आते दिखाई दिए और वो थे भी अकेले, सजावल तेजी से इनके पास तकरीबन भागता हुआ उनके पास पहुंचा और उन्हें सलाम किया। उन्होंने उसे देखकर वालेकुम अस्सलाम कहा तो उनके साथ साथ भागने लगा। फिर उसने हिम्मत करके उनसे कहा कि अंकल मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। माया के पापा सजावल को इतना पसंद न करते थे क्योंकि इसका ताबिश जिगरी दोस्त था जिसे पूरे मोहल्ले में कोई पसंद न करता था, और जो कभी इसकी किसी से लड़ाई होती थी, बेशक सजावल लड़ता नहीं था मगर ताबिश का साथ न छोड़ता था। जब सब उसे लान तान करते थे तो इसकी दिलजोई करता रहता था। माया के पापा को ये भी अंदाजा था कि वो उनकी बेटी के आगे पीछे दीवानों की तरह फिरता है। सजावल के पापा को अंदाजा हो चुका था कि वो शायद इनसे माया के बारे में ही बात करने वाला है। वो संजीदगी से बोला, अंकल आप मुझे बचपन से जानते हैं, शायद मुझ में दूसरों की निस्बत बहुत सी खामियाबी होंगी, मगर मुझे इतना पता है कि मैं आपकी बेटी से बचपन से ही प्यार करता हूँ और उसे हमेशा खुश रखूंगा। मैं पढ़ा लिखा एक खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं पूरी तरह जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको तो पता ही है मुल्क के हालात का कि जहाँ जॉब मिलना कितना मुश्किल है। बगैर रिश्वत या सिफारिश के ये दोनों काम नहीं हो सकते, और ना मेरे पापा ऐसा कभी काम करेंगे, और मैं खुद भी इन दोनों चीज़ों के खिलाफ हूँ। इसलिए मुझे अच्छी नौकरी मिलने में देर हो सकती है, मगर मैं नाउम्मीद नहीं हूँ क्योंकि नाउम्मीदी कुफर है। मैं ये नहीं कहता कि आप जल्दी मेरी शादी कर दें, चाहे 2 साल न करें, मगर मुझे तसल्ली रहे कि माया का रिश्ता आप मुझे ही देंगे। मैंने मामा पापा से भी सबसे पहले बात की, मगर वो बोले जब तक तुम्हारी कोई अच्छी जॉब नहीं होती तब तक मैं तुम्हारा रिश्ता नहीं मांग सकता। तो मुझे डर था कि माया एक पढ़ी लिखी है, अच्छे ख़ानदान से है, बहुत से ख़ानदान इसको अपनी बहू बनाना चाहते होंगे और आपसे रिश्ता भी मांगेंगे। इस डर से कि आप उसका कहीं और रिश्ता न कर दें, मैं खुद ही पहले आपसे बात करके आगाह करना चाहता था कि जितना प्यार मैं उससे करता हूँ और जितना खुश उसे मैं रख सकता हूँ, शायद उसे कोई और नहीं रख सकेगा। माया के पापा ने कहा कि अच्छा देखते हैं। ये सुनते ही वो उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हुए तेजी से बहुत खुश होता हुआ वापस चला गया। माया के पापा ने सोचा इससे लंबी बात से गुरेज करने से बेहतर है अच्छा कह दिया जाए ताकि ये जान छोड़े, वरना ये अपनी मोहब्बत जताता रहेगा। वो ख्वाबों में भी उसे रिश्ता देने का सोच नहीं सकते थे। इसके बाप ने उससे भी पहले उसके रिश्ते के लिए उनसे बात की थी और उन्होंने फ़कत इतना उससे पूछा था कि बेटे की मोहब्बत को एक तरफ रख कर सोचो, अगर तुम्हारी बेटी होती और इसका सजावल जैसी नेचर के लड़के का रिश्ता आता तो क्या तुम इसका रिश्ता फ़कत इस वजह से उसे देते कि वो तुम्हारी बेटी से प्यार करता है? एक प्यार के लिए अपनी बेटी को जहन्नुम में झोंकने के लिए क्या तैयार हो जाते, जबकि तुम्हारे पास इससे भी बहुत बेहतर लड़कों के रिश्तों की लाइन लगी होती। अभी इसकी तालीम ख़त्म भी ना हुई थी कि उसके रिश्तों की लाइन लग गई थी। कुछ अच्छे सुलझे लड़कों के वालिदैन मुझे कहलवा भेजते थे और मैं सबको एक ही बात कहता था कि अभी वो पढ़ रही है, जब पढ़ाई से फारिग होगी तो फिर देखा जाएगा। तब सजावल के पापा ने बहुत अफसरदा लहजे में कहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए बेटी की मोहब्बत में खोकर ये बात भूल चुका था कि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के लायक नहीं है
वो बहुत सुलझी हुई हीरा बच्ची है, उसे उस जैसा कोई हीरा ही मिलना चाहिए, ना कि मेरे बेटे जैसा खोटा सिक्का। और मैं अब दोबारा कभी तुमसे इस सिलसिले में बात नहीं करूंगा और ना रोकूंगा कि तुम इसका रिश्ता किसी और को न दो। जब तुम अपनी बेटी के लिए कोई इसी जैसा अच्छा मुनासिब रिश्ता ढूंढ लोगे तो मैं खुद तुम्हें मुबारकबाद देने आऊँगा और अपने बेटे की मोहब्बत में किसी भी बेटी की ज़िंदगी तबाह नहीं करूँगा जब तक वो मुकम्मल तौर पर सुधर नहीं जाता। माया के बाप ने उससे माजरत भी की थी और कहा था कि यार, इसकी दोस्ती किसी तरह ताबिश से छुड़वा दो। तुम्हारा बेटा कम से कम ताबिश से तो बहुत बेहतर है। बद से बदनाम बुरा होता है। इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है और ये हर वक्त ताबिश के साथ उसका दुम छल्ला बना रहता है। तो इस वक्त सजावल के पापा ने बहुत दुखी लहजे में कहा था, यार, मेरे बेटे में बस यही एक खूबी है कि वो दोस्ती में दोस्त की खामियों के समेत उसे अपनाता है और हर हाल में उसका साथ देता है। मैंने उसे बहुत मर्तबा समझाने की कोशिश की है कि तुम ताबिश से दोस्ती छोड़ दो वरना तुम्हें कोई अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा। तो वो कहने लगा, दुनिया में ये एक मेरा वफादार और सच्चा दोस्त है। मैंने उसे काफ़ी मर्तबा आजमाया है। जब एक बार मुझे बचपन में झूले से गिरने की वजह से सर पर चोट लगी थी तो उसने झट अपनी शर्ट उतारकर मेरे सर पर बांधी थी और खून रुक गया था। पास खड़ी टीचर भी हैरत से बोली थी, वाह क्या प्यार है। इस तरह के और भी बहुत से वाक़यात हैं। मेरी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया था तो मैंने फ़ोन किया तो उसी वक्त उसका बाइक वर्कशॉप में ठीक होने खड़ा था। तो वो घंटा भर पैदल चल के भागता हुआ मेरे पेट्रोल देने आया था, जो मैं कभी नहीं भूल सकता क्योंकि मैं इस वक्त टीन एज में था और जहाँ खड़ा था वहाँ बहुत वीराना था और मुझे अकेले बहुत डर भी लग रहा था। और आप भी शहर से बाहर गए हुए थे। अब खुद ही बताओ मैं उससे इससे कैसे हटाऊं। सजावल जब खुशी खुशी घर वापस आया तो वालिदैन को आकर खुशखबरी सुनाई कि माया के पापा ने मुझे हाँ कर दी है। उसने उन्हें सारी तफसील बताई। उसके मामा पापा एक दूसरे का मुंह देखने लगे और बेटे के लिए दुखी हो गए। वो जानते थे कि ये सब माया के पापा ने उसे वक्ती तौर पर टालने और उसे पीछा छुड़ाने के लिए किया है। वो उसे ये बताकर दुखी नहीं कर सकते थे कि वो इसकी दीवानगी को देखते हुए पहले बात करके इनकार सुन चुके हैं। सजावल की माँ रोते हुए दुआएं करने लगी कि मेरे बेटे को माया मिल जाए। तो सजावल के पापा ने कहा, पहले इसके सुधरने की दुआएं करो। सजावल ने बहुत खुशी से सबसे पहले ताबिश को ये खुशखबरी सुनाई तो वो उसे सारी बात सुनकर बोला कि मुझे नहीं लगता कि वो सीरियस थे। वो तुझे शायद वक्ती तौर पर टालने के लिए ऐसा कह रहे थे कि देखता हूँ इससे ये मतलब नहीं निकलता कि उन्होंने हाँ कर दी है। सजावल बोला, यार मुझे डरा तो मत। ताबिश बोला, यार मैं हर वक्त दिल से तेरी माया से शादी की दुआएं करता रहता हूँ। माया के पापा ने तो माया को बताया है कि मेरा साला आया था और मुझसे दरख्वास्त कर रहा था कि वालिदैन इसकी वफात पा चुके हैं और मेरी बीवी रूठ कर मैके चली गई है। वो कहती है कि तुम्हारी बहन का शौहर पैसे वाला है और वो इनको अपने घर लेकर जा सकता है क्योंकि अब उसकी बीवी भी फोत हो चुकी है। उसे शौहर के घर भेजो तब मैं वापस आऊँगी। हमें माफ़ कर दो, हमने तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया और बहन बहुत रोती और पछताती है और तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है। वो कहती है कि बेशक मुझे और मेरे बेटे को घर के नौकर बना कर रख लो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, मगर वो मेरा घर भी उजड़ने से बचाना चाहती है। माया ने सुनते ही फौरन कहा, पापा एक भाई जाकर परदेश बस गया तो अगर दूसरा भाई मिल रहा है और माँ मिल रही है, जैसे भी वो लोग हैं वो हमारे अपने हैं। आप अपनी बीवी को अपना लें और बेटे को सीने से लगा लें, वो आपका सगा बेटा है। माया के बाप ने झिझकते हुए कहा, मगर तुम्हारा भाई इस बात को मानेगा? तो माया गुस्से से बोली, उसने अपनी जिंदगी का फैसला करते वक्त आपसे पूछा था क्या? वो कौन होता है एतराज़ करने वाला? मैं उसे फ़ोन पर सब समझा दूंगी, आप फिक्र न करें। सुतीली मामा अब काफ़ी नसीहत पकड़ चुकी होंगी और वो आपको अब तंग भी नहीं करेंगी। और अच्छा है, मामा की वफ़ात के बाद आप भी तन्हाई का शिकार हो गए थे और भाई को भी किसी काम धंधे में लगा सकते हैं, इसका फ्यूचर भी संवर जाएगा। माया ने यह भी कहा, पापा आप मामा से दिल में मैल न रखना, बल्कि उन्हें माफ़ कर देना और पिछली सारी बातों को भूल जाना और उनसे इस तरह रहना जिस तरह एक बीवी का हक होता है, उनको दिल से कबूल करना। मैं भी उन्हें सगी माँ का दर्जा दूंगी। माया के पापा ने कहा, मैं कल साले को फ़ोन कर दूंगा और परसों संडे है, मैं उसे जाकर ले आऊँगा। माया जिद करने लगी, नहीं पापा आज ही चलते हैं, मैं भी साथ जाऊँगी। उसने जाने की तैयारियां शुरू कर दी और भाई को भी वॉइस मैसेज कर दिया क्योंकि अभी वहाँ रात का वक्त था। साला ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने बीवी को भी फ़ोन कर दिया। वो खुशी से वापस आ गई। बहन उसकी जज्बाती होकर रोने लगी कि वो किस मुंह से शौहर का सामना करेगी। भाई ने कहा, दोनों रोना धोना छोड़ो और जल्दी से खाना बनाओ। बेटे ने सुना तो बहुत खुश हुआ और बोला, क्या मेरे अब्बू मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे? मैं भी अपने बाप के घर रहूँगा, इतने सालों बाद अपने बाप से मिलूंगा, वरना इसने तो बाप की तस्वीर शादी की फ़ोटो में ही देखी थी। वो जब भी कभी माँ से अपने बाप के बारे में पूछता तो उसका मामू नफरत से कहता, इस मनहूस आदमी का नाम इस घर में मत लिया कर, सच है संपूले का बच्चा सांप ही होगा। बहन तू वैसे ही इसे अपने साथ ले आई है, इसे ददियाल वालों के पास ही छोड़ आती तो अच्छा था। इतना पाल पोस कर भी ये हमारा न बना, हर वक्त अपने बाप को याद करता रहता है।
शुरू में तो बीवी जोश में आ गई थी। जब भाई की शादी हुई और तब उससे अपने घर का एहसास हुआ, जब भाई के बच्चे उससे लड़ते तो भाई अपने बच्चों की ही तरफदारी करके उसे मारता। वो कुछ ना बोल सकती थी क्योंकि वालिदैन भी बहू बेटी के आगे मजबूर हो गए थे। माँ भी उसे कहती कि अपना घर तो उजाड़ कर आ गई है, भाई का उजाड़ना चाहती है। वो रोते हुए कहती, अम्मा आपने ही मुझे शह देकर अपने घर ले आए थे, भाई भी बड़ी बड़ी बातें करके लाया था। माँ ने गुस्से से कहा, अपने शोहर और ससुराल के मामलात तू बेहतर समझती है या हम? तुझसे ही सौकन बर्दाश्त नहीं हो रही थी। भाभी के कान इधर ही लगे हुए फौरन कहती, अरे तुम उम्र में भी इससे बड़ी थी और शक्ल सूरत में भी प्यारी न थी, न इतना पढ़ी हुई थी, फिर उसने दूसरी शादी तो करनी ही थी। वो पढ़ा लिखा था, भाभी भी उसके खानदान की थी और सारी हिस्ट्री जानती थी। वो उसे कहने लगी, अपने आप को भी देखती, शुक्र करती उसने तुम्हें बीवी की हैसियत से कबूल किया हुआ था, मगर तुमने तो मुकाबला करना था। क्या था अगर शोकन से बना कर रखती? सास ससुर कितना तुझसे और तेरे बच्चे से प्यार करते थे, उन्हें अकेला छोड़ कर आ गई। बहुत बेहिस औरत हो तुम। जानबूझकर वो बेटे के सामने ऐसी बातें करती जिससे बेटा भी माँ की तरफ से नाला रहने लगा। जिस बेटे के सहारे वो आई थी, अब वो भी इसकी गलतियां गिनवाने लगा था कि मामी ठीक कहती हैं। जब माया और उसके पापा पहुंचे तो उसका सौतेला भाई नहा धोकर तैयार खड़ा था। झिझकते हुए आगे बढ़ा। मामू ने हौसला अफजाई की और कहा, बेटा बाप से मिलो। वो इस कड़ियल जवान बेटे को देखने लगे तो वो तेजी से आया और पाँव को छुआ और फिर गले लग गया। बाप ने भी रोते हुए उसे काफी देर गले लगाई रखा। पीछे से माया भी भाई से लिपट गई और रोने लगी। मामू भी रो रहा था। मामी ने कहा, चले थके आए हैं, खुशी का मौका है, आराम करें और गरम गरम खाना खाएं, ठंडा हो जाएगा। मामू बोले, मेरी बहन सुबह से आपकी पसंद के खाने बना रही थी। माया के पापा ने पूछा, वो किधर है? मामी ने देखा वो गंदी मैली कुचैली पाँव से भी नंगी कमरे में खड़ी थी और रो रही थी। मामी ने उसे जाकर डांटा और बोली, तुझे कहा था नहा धोकर तैयार हो जा। माया के पापा कमरे में आकर बोले, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये गर्मी में इतनी मेहनत से मेरे लिए खाना बनाती रही है। वो एकदम पाँव पड़कर रोने लगी और माफिया मांगने लगी। तो माया के पापा ने पकड़कर उसे उठाया और सर पर हाथ रखकर कहा कि सारा तुम्हारा कसूर नहीं बनता, तुम्हारे वालिदैन और भाई का भी है। भाई हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोला, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। माया ने सतीली माँ से कहा कि मेरा भाई आपको अम्मी कह रहे हैं तो मैं भी आपको अम्मी पुकारूंगी। उसने उसे प्यार किया और बोली, मैं गले नहीं मिल सकती क्योंकि मैं पसीने वाली हूँ। माया गले लगकर बोली, ये पसीना भी हमारी वजह से है। मामी की बेटी दूर से खड़ी सबको देख रही थी और मामू का बेटा माँ के कहने पर मेज सेट करके रख रहा था। माया की मामू की बेटी फ्रेंड बन गई। वो बहुत उदास थी क्योंकि वो इसके भाई को पसंद करती थी। माया ने अंदाज़ा लगा लिया और उसे तसल्ली दी कि तुम ही मेरी भाभी बनोगी। सौतेली माँ जब इतने बड़े और खूबसूरत घर में दाखिल हुई तो शुश्तर रह गई। बेटा भी हैरत से देखने लगा। माया ने उसे सारे घर में घुमाया, फिर उसे पार्लर ले गई और उसके हाथों पाँव की सफाई करवाई। वो नहाकर तेल लगा कर आ गई। इसका तेल धुलवाया और अपनी माँ का ये खूबसूरत जोड़ा उसे पहनने को दिया कि ये सब आपने पहनने हैं, ज़ाया हो रहे हैं। हम इन कपड़ों में आपको देखेंगे तो लगेगा माँ दोबारा जिंदा हो गई है। इत्तेफाक से उसकी माँ के कपड़ों का साइज भी वही था। वो पहले से काफ़ी बेहतर लगने लगी थी। बाल भी काले किए गए और तराशे भी गए। वो चुप करके सब मानती जा रही थी। माया का बाप उससे बहुत मोहब्बत से पेश आ रहा था। वो हैरान थी कि इस शख्स का दिल कितना बड़ा है। माँ ने सारे घर का इंतजाम संभाल लिया था और इसके भाई को बाप अपना बिजनेस समझा रहा था। वो काफ़ी ज़हीन था, जल्दी समझ रहा था और बाप को इसके आने से काफ़ी हेल्प मिल गई थी। और माया की शादी की तैयारियां हो रही थी। माया मार्केट से पापा के साथ दूसरी शॉप पर गई तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि वहाँ भी उसका पोस्टर लगा हुआ था। बाप भी हैरान था। वो दोनों परेशान होकर बाहर आ गए तो पूरी मार्केट में इसके पोस्टर लगे हुए थे। माया के बाप ने पुलिस को फ़ोन किया और सजावल के खिलाफ FIR कटवाने का इरादा किया क्योंकि वो धमकी दे चुका था। मगर जब सजावल के घर पहुंचे तो पता चला कि उसने ताबिश को मार मार कर जख्मी कर दिया है। कि ताबिश ने दोस्त की मोहब्बत में आकर इंतकामन सजावल के मोबाइल से फ़ोटो चुरा कर सारी मार्केट में पोस्टर लगा दिए। तो सजावल ने उसे इतना मारा कि वो हॉस्पिटल में सीरियस हालत में पड़ा है। माया के बाप को रिश्ते वालों का फ़ोन आया कि हम ऐसी लड़की से शादी नहीं करेंगे जिसके पूरे मार्केट में पोस्टर लगे हैं। उन्होंने सारे पोस्टर साफ करवाए और बाप ने माया से कहा कि सजावल और ताबिश बहुत अच्छे और निभाने वाले लड़के हैं। सजावल को उसने माया का रिश्ता भी दे दिया और सजावल ने अपना खून देकर ताबिश की जान बचाई कि तेरी वजह से मुझे माया का रिश्ता मिला है। माया भी बहुत खुश थी कि सजावल का प्यार सच्चा था, जो बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था। उसने शुक्र किया कि इस घटिया इंसान से उसकी जान छूटी जो हर वक्त बेहुदा गुफ्तगू करता था। ताबिश भी पूरी तरह सेहतयाब हो चुका था। माया का भाई भी अपनी अंग्रेज बीवी के साथ पाकिस्तान बहन की शादी अटेंड करने आया था। वो मुसलमान थी और बहुत अच्छी थी। यहाँ आकर बहुत खुश हुई। माया के दोनों भाई बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। शादी में मामू मामी भी आए हुए थे और माया ने बाप से कहकर भाई का रिश्ता मामू की बेटी से करवा दिया।
मामू मामी बहुत खुश और राजसी अपनाए हुए थे। मामी नंद से अपने रवैये की माफ़ी मांग रही थी क्योंकि अब वो इसकी बेटी की सास थी। माया की सौतेली माँ ने अपने आप को काफ़ी सुधार लिया था। अब वो बहुत बेहतर लगने लगी थी। शोहर का प्यार भी उससे मिल चुका था। सजावल और ताबिश बड़े जोशो खरोश से शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। ताबिश सुधर चुका था। वो खुश था कि अब सजावल और उसका खून मिल चुका है। अब वो खूनी रिश्ते से भाई बन गए हैं। शादी में ताबिश नाच नाच कर पागल हो रहा था। वो सजावल को जाकर बार बार प्यार भी करता और खुशी से रोता भी। कहता, मैंने कभी और कोई दुआ नहीं की सवाए इस दुआ के कि मेरे जिगरी दोस्त को उसका प्यार मिल जाए। ताबिश का इतना इसार देकर उसी मोहल्ले से एक अच्छे घराने से रिश्ता आ गया और उसको भी एक प्यार करने वाली पढ़ी लिखी लड़की मिल गई। सजावल ने उसे बताया कि अपने रिश्ते के बाद से मैं ताबिश के लिए दुआएं करता था कि उसे भी अच्छा घराना और अच्छी लड़की मिल जाए। इसके अलावा मेरी जुबान पर और कोई दुआ न थी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।